जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम श्री कबीर पब्लिकेशन की बुक पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज का चैप्टर नंबर 5 शहरी प्रशासन के प्रकार पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। शहरी प्रशासन में पहला होता है नगर निगम। नगर निगम के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, जिनमें से एक है परिषद, स्थायी समिति और नगर निगम आयुक्त। तो जो परिषद होता है, जो परिषद है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होते हैं। परिषद प्रमुख महापौर होता है। अब आते हैं स्थायी समिति। स्थायी समिति के उद्देश्य क्या हैं? परिषद के कार्य को सुगम बनाना ही स्थायी समिति के उद्देश्य है और इसका कार्य लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य का निर्धारण आदि करना है। आते हैं नगर निगम आयुक्त। नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसका कार्य परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय को लागू कराना होता है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास स्थापित हुआ था। यह 1687-88 में स्थापित किया गया था। अब आते हैं नगर पालिका। यह भी, इसके भी 3 अंग होते हैं। एक होता है परिषद, एक स्थायी समिति और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हम देखते हैं नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। यह राज्य विधान मंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। अब देखते हैं परिषद, इसमें लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित काउंसलर शामिल होते हैं। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। स्थायी समिति, इसका उद्देश्य परिषद के कार्य को सुगम बनाना होता है। इसका कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण आदि है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका के दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अब हम आते हैं अधिसूचित क्षेत्र समिति। यह 2 प्रकार के शासन के लिए गठित होती है। पहला है औद्योगिकरण के कारण विकासशील कस्बे के लिए और दूसरा है वह कस्बा जिसमें नगर पालिका के गठन की शर्तें पूरी नहीं होती हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति ना तो निर्वाचित इकाई है और ना ही संविधिक इकाई है। नगर क्षेत्रीय समिति। अब आते हैं नगर क्षेत्रीय समिति में। यह छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। इसका कार्य जल निकासी, सड़कें तथा मार्गों में प्रकाश करना होता है। अब आते हैं छावनी परिषद। यह छावनी अधिनियम 2006 के उपबंधों के तहत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए होता है। यह केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित होती है। इसकी अवधि 3 वर्ष के लिए यह निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष, मतलब इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। उपाध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। छावनी परिषद का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखते हैं न्यास पतन। संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया जाता है। इसमें जो सदस्य होते हैं वह निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों प्रकार के होते हैं। न्यास पतन का उद्देश्य बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। अब हम इनके MCQ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मद्रास में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नगर निगम के प्राधिकरण में हिस्सा है? ऑप्शन है परिषद, स्थायी समिति, नगर निगम आयुक्त। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में कौन नगर निगम में परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो नगर निगम आयुक्त नगर परिषद और स्थायी समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू कराने में जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नगर निगम में परिषद से संबंधित सही विकल्प चुनिए।
परिषद निगम की विचारात्मक एवं विधायी शाखा है। परिषद का प्रमुख महापौर होता है। परिषद में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होता है। उपरोक्त सभी विकल्प जी, तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नगर निगम आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो नगर निगम आयुक्त होगा वह राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम में परिषद के प्रमुख महापौर से संबंधित सही विकल्प चुनिए। महापौर निगम का औपचारिक प्रधान होता है। महापौर का प्रमुख कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। तो उपरोक्त दोनों इनमें से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसके ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, महाधिवक्ता द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका का हिस्सा है? परिषद, स्थायी समिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका में परिषद से संबंधित सही विकल्प चुनिए। परिषद निगम की वैचारिक व विधायी शाखा है। परिषद में लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित काउंसलर शामिल हैं। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। जो परिषद निगम की वैचारिक विधायी शाखा है और परिषद में लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित काउंसलर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नगर पालिका में स्थायी समिति से संबंधित सही विकल्प चुनिए। इसका उद्देश्य परिषद के कार्य को सुगम बनाना। स्थायी समिति का कार्य लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण आदि है। इसमें इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर क्षेत्रीय समिति से संबंधित सही विकल्प चुनिए। यह छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। इसे राज्य विधानमंडल द्वारा एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसके प्रमुख कार्य जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था आदि है। उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत छावनी परिषद का गठन किया गया था? छावनी परिषद अधिनियम 2006 के द्वारा इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी परिषद किसके द्वारा गठित की जाती है? छावनी परिषद किसके द्वारा गठित छावनी परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी परिषद में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 3 वर्ष। छावनी परिषद में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी से संबंधित सही विकल्प चुनिए। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह परिषद और समिति के समस्त प्रस्तावों और निर्णयों को लागू कराता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? इसका आंसर होगा 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी शासन के प्रकार न्यास पतन की स्थापना किसके उद्देश्य के लिए की जाती है? बंदरगाहों की सुरक्षा व व्यवस्था के लिए, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1793 के चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए थे? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा राज्य विधानमंडल। किस अनुच्छेद में वार्ड समितियों के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243S। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐसी नगरपालिका जिसकी जनसंख्या है कि प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 3 लाख या उससे अधिक। ऐसी नगरपालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय प्रशासन के लिए क्रियाशील नगरीय स्थानीय निकाय को नगरपालिका कहा जाता है। केंद्रीय स्तर पर इन संस्थाओं को शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया है, मतलब उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत का सृजन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी जनसंख्या 10,000 से 20,000 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नगर पालिका के कार्य हैं: गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जन्म मृत्यु के आंकड़े एकत्रित करना, कमजोर वर्गों के हित की रक्षा करना। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानसभा के अधिनियम तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन किस अधिनियम के द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नगर पालिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन देखिए, नगर परिषद, सिटी म्यूनिसिपालिटी, नगर समिति। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नगर निगम के आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन है संपत्ति कर, सिनेमा पर कर, और ऑप्शन देखते हैं समाचार पत्रों के छपने वाले विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर, जायदादों के हस्तांतरण पर कर, दी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में महापौर को निर्वाचित किया गया, प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मतपत्रों के रंग से संबंधित सही विकल्प चुनिए। सरपंच का मतपत्र नीला, जनपद पंचायत का मतपत्र पीला, जिला पंचायत का मतपत्र गुलाबी। तो इसके उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। ये MCQ आपके कंप्लीट होते हैं, पूरे 32 MCQ थे। आशा करता हूँ वो आपको पसंद आया होगा। यह आपके पटवारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाल वाली घंटी जरूर दबाइए, जिससे आपको हर एक वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।